भारत ये वो धरती है जहाँ ऋषियों ने शांति का दीप जलाया, जहाँ गीता की वाणी ने इंसान को धर्म सिखाया। और ये वो भी धरती है जो रण में काली बन जाती है, जब अन्याय बढ़े तो चंडी का रूप धर लहराती है, जिसने बुद्ध को जन्म दिया और बंदा सिंह बहादुर को। वो अकेले खड़ा हुआ था, लेकिन उसके इरादों में पूरा भारत बोल रहा था। जो मन से संत था पर कर्तव्य से महायोद्धा बन गया, जिसने गुरु की आज्ञा पर अपना संन्यास छोड़ दिया, जिसने भारत का पहला सिख राज स्थापित किया, जो मुगल सल्तनत पर नर्क की बिजली बनकर टूटा, जिसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, मगर ना टूटा ना झुका, जिसने युद्ध को भी तपस्या बना दिया और बलिदान को अपना धर्म। बंदा सिंह बहादुर, भारत का सबसे महान योद्धा सन्यासी, जिनकी गाथा इतिहास के पन्नों से निकलकर अब हम आपके सामने लाए। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रगाथा में। एक ऐसा सफर जहां हम बीते वक्त की धूल हटाकर उन गाथाओं को आपके लिए लेकर आते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति को अमर बनाया। ये कहानी दिल्ली की दीवारों में लहू से लिखी गई और उसकी शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर के एक छोटे से कस्बे रजौरी से। 1670 में एक राजपूत घराने में जन्म हुआ लक्ष्मण दास का। बचपन से ही वो तेजस्वी और साहसिक था। उसे तीर कमान, घुड़सवारी, तलवारबाजी सब कुछ सिखाया गया। शिकार उसका प्रिय खेल था। जंगलों की सैर, जानवरों की खोज और फिर निशाना साधना, यही उसका दिनचर्या था। एक दिन वो एक गर्भवती हिरन का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। तीर छूटा, हिरन गिर पड़ी। लक्ष्मण दौड़ा, लेकिन जब तक पास पहुंचा तो जो देखा उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। हिरन की आंखों में पीड़ा थी और उसके शरीर से 2 मरे हुए बच्चे बाहर आ चुके थे। उसने एक नहीं 3 जीवन छीन लिए थे। उस दिन उसका तीर नहीं, उसका हृदय टूटा और उसी दिन लक्ष्मण दास ने दुनिया छोड़ दी। उसका हृदय वैराग्य की ओर चल पड़ा। वो बना मदन दास बैरागी। बरसों तक साधना की, तपस्या, ध्यान, मंत्र, योग उसने सब किया। एक समय आया कि लोग उसे सिद्ध पुरुष मानने लगे। कहते हैं उसके पास चमत्कारी शक्तियां थी, पर भीतर कोई शून्यता बाकी थी। एक अधूरापन, एक असंतोष, जिसे ना जंगल भर सकता ना मंत्र। 1708 की एक शाम, जब वो नांदेड़ के अपने आश्रम में था, कुछ अजनबी वहां पहुंचे। उनके साथ थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु की उपस्थिति में जैसे समय ठहर सा गया। गुरु बोले, तपस्या तब तक अधूरी है जब तक वो मानवता के काम न आए। धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाना भी उतना ही पवित्र है जितना ध्यान। उन शब्दों ने मदन दास के भीतर छिपे तपस्वी और योद्धा दोनों को छू लिया। मदन दास ने उसी क्षण अपने पूरे जीवन को त्याग दिया। वो झुका और गुरु के चरणों में गिर पड़ा और वो बना बंदा सिंह बहादुर। गुरु ने उसे 5 प्यारों के साथ उत्तर भारत की ओर भेजा। साथ दिया निशान साहिब, एक नगाड़ा और गुरु का आदेश, पंजाब को मुगलों के अत्याचार से मुक्त कराओ। उस समय पंजाब रो रहा था, धरती लहूलुहान थी। गुरुओं के सेवक पहाड़ों में छिपे बैठे, गांव जला दिए गए थे और सबसे बड़ा घाव, गुरु गोविंद सिंह के नन्हे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सिरहिंद के नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। और उसी समय बंदा सिंह बहादुर उठा, गुरु के आदेश को हृदय में लिया, पर हाथ में तलवार पकड़ बदले की भावना से नहीं, बल्कि न्याय की भावना से, धर्म को बचाने की भावना से। उसका पहला लक्ष्य था समानता। ये वही जगह थी जहां वो जल्लाद रहते थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चों की हत्या की। 1709 में बंदा सिंह बहादुर ने समाना में धर्म की आवाज बनकर उनसे बदला लिया।
जिन्होंने वर्षों तक निर्दोषों पर जुल्म किया था, उन्हें उनके कर्मों का दंड मिला। ये केवल युद्ध नहीं था, ये न्याय की पहली सीढ़ी थी। लेकिन बंदा सिंह बहादुर केवल विजेता नहीं था, वो एक लोक नायक भी था। उन्होंने सिर्फ मुगल सत्ता को हराया नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था की नींव रखी। खालसा के सिद्धांतों पर आधारित एक जन कल्याणकारी शासन। उन्होंने जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों को दी। वो पहली बार था जब किसान, जो सदियों से शोषित था, सत्ता के केंद्र में आया। उन्होंने अपने नाम से नहीं, अपने गुरु के नाम से सिक्का चलवाया। इस सिक्के पर लिखा था, देग तेग फतेह नुसरत बेदर्द यफ्त अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। अर्थात जहां भूखे को भोजन मिले, निर्दोष की रक्षा हो और विजय केवल धर्म के पथ पर हो। ये कोई साधारण राज नहीं था, ये था उस खालसा राज का पहला स्वरूप, जहां धर्म, समानता और न्याय की शासन की नींव थी। बंदा सिंह बहादुर ने केवल एक युद्ध नहीं जीता था, उसने एक व्यवस्था तोड़ दी। उसने मुगल सल्तनत की रीढ़ पर प्रहार किया, उसने सिरहिंद का विनाश कर दिया। वही सिरहिंद जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के नन्हे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाया गया, और उस मिट्टी पर धर्म का झंडा गाड़ा। उन्होंने मुखलिसगढ़ को राजधानी बनाया, नाम दिया लोहगढ़, क्योंकि यह किला लोहे के संकल्प की तरह अडिग था। वहीं से एक नई युग की शुरुआत हुई। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब कोई सच्चा जननायक उठा है तो सत्ता कांप उठी, दिल्ली का तख्त कांप उठा। बादशाह फारूक सियार ने सैकड़ों कोस दूर बैठकर एक फैसला सुना, इस बगावत का नामो निशान मिटा दो। और फिर शुरू हुआ एक विशाल अभियान। एक एक गांव जलाए गए, खालसा के हक में बोलने वालों की गर्दनें उड़ा दी गई। बंदा सिंह बहादुर अब एक राजा नहीं, एक विद्रोही घोषित हो चुका था। लेकिन वो रुका, छोटे छोटे गांव से फिर सेना खड़ी हुई, फिर से उठ खड़ा हुआ खालसा। लेकिन अब बंदा सिंह बहादुर के दुश्मन बहुत बड़े थे, सिर्फ मुगल नहीं, उससे जुड़े नवाब और जागीरदार भी। 1713 से 1715 तक बंदा सिंह बहादुर लगातार युद्ध लड़ते रहे, कभी लोहगढ़ में, कभी कुरुक्षेत्र के आसपास। और फिर 1715 गुरदासपुर के किले में, जहां बंदा सिंह बहादुर अपने कुछ 100 साथियों के साथ एक अंतिम लड़ाई लड़ने पहुंचे, वहां मुगलों ने घेराबंदी कर दी। चारों तरफ से तोपें, बंदूकें, बारूद से आक्रमण किया। 8 महीने किलो की दीवारों ने भूखे शेरों की हुंकार सुनी, घास उबाल कर खाई, लेकिन कोई भागा नहीं, कोई झुका नहीं। और जब दीवारें टूटी तो शरीर थके थे, लेकिन आत्मा अब भी तलवार की धार जैसे तेज थी। बंदा सिंह बहादुर पकड़े गए, उनके साथ करीब 700 सिख वीरों को भी बंदी बनाया गया। बंदा सिंह को एक लोहे के पिंजरे में बंद किया, जैसे शेर को पिंजरे में डालकर लोग तमाशा देखने आए हो, वैसे तमाशा रचा गया। और फिर शुरू हुआ वो अपमान, जिसका उद्देश्य था ना सिर्फ शरीर को तोड़ना, बल्कि आत्मा को भी रौंदना। लोगों के सामने प्रदर्शन हुआ कि देखो, ये है वो आदमी जिसने बादशाहत को चुनौती दी थी। लेकिन बंदा सिंह बहादुर की आंखों में कोई भय नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं, सिर्फ एक अजीब सी शांति, जैसे वो पहले इस यात्रा का अंत जानते हो। और फिर लाया गया 4 साल का उनका मासूम बेटा, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, जिसे मालूम नहीं था राजनीति क्या होती है। बस एक ही अपराध था उसका, वो बंदा सिंह बहादुर का पुत्र था। मुगलों ने उसे बंदा के सामने खड़ा कर दिया और कहा गया, या तो तू अपने धर्म से पलट जा, या अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देख। क्षण भर के लिए बंदा सिंह बहादुर की आंखें कांप उठी, होठ बीच गए, हृदय फटा, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। पुत्र ने आंखें उठाकर पिता को देखा, मासूम आंखों में भय कम था, भरोसा ज्यादा था। शायद उसने भी अपने पिता से यही सीखा था, धर्म के मार्ग पर चलते हुए मृत्यु भी स्वागत योग्य है। फिर तलवार उठाई गई, बच्चे की गर्दन पर रखी गई।
सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी थी। और फिर तलवार चलाई गई। वो नन्हा सा सिर अपने पिता के पैरों के पास जा गिरा। रक्त की एक धार फूटी और ये खून इतिहास में अमर हो गया। बंदा सिंह बहादुर ने अपने बेटे की ओर देखा, ना चीखा ना रोया, बस आंखें मूंद ली और होठों से बुदबुदाया, वाहिगुरु। उस क्षण वहां मौजूद हर कोई कांपा। लेकिन ये उन जालिमों की क्रूरता का अंत नहीं था। 1716 में घटा इतिहास का सबसे घिनौना अध्याय। बंदा सिंह बहादुर को बेरहमी से मार डाला गया। वो साधारण मृत्यु नहीं थी, वो थी आत्मा को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश। सबसे पहले उसकी आंखें निकाली, वो आंखें जिनमें गुरुओं की दीक्षा थी, वो आंखें जिन्होंने न्याय के सपने देखे थे, अब लहू में डूबी हुई थी, पर उनकी रोशनी बुझी नहीं। फिर एक एक अंग काटा, तेज छुरी से धीरे धीरे। हर बार दुश्मन सोचता अब तो चीख निकलेगी, अब तो गिड़गिड़ाएगा, अब तो टूटेगा। लेकिन बंदा सिंह बहादुर चुप था। उसके होठ हिलते थे पर उनमें करहा नहीं, केवल एक नाम था, वाहिगुरु। बाहें कट गई, फिर टांगे, फिर पेट चीर दिया गया, पर वो चुप रहा, जैसे शरीर का हर टुकड़ा एक शब्द बनकर वाहिगुरु को अर्पित हो रहा हो। लोग हैरान थे, कुछ जल्लाद तक कांप गए थे, लेकिन आदेश था जब तक जिंदा है काटते रहो। और फिर आखिरी बार उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। पर उस क्षण भी जिसने देखा उसने यही कहा, उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। बंदा सिंह बहादुर का शरीर अब निष्प्राण था, पर उसकी आत्मा वो मोक्ष को प्राप्त हो चुकी थी। वो अपनी तपस्या का फल प्राप्त कर चुकी थी। मरकर भी वो मरा नहीं। वो विचार नहीं मरा जिसने एक सन्यासी को सेनापति बनाया। वो संकल्प नहीं मरा जिसने लाचार किसानों को जमींदारों से आजाद किया। वो आग नहीं मरी जिसने सिरहंद की दीवारों को दहा दिया। आज सदियों बाद भी जब कभी किसी अन्याय के विरुद्ध कोई अकेला व्यक्ति सच के लिए खड़ा होता है, तो इतिहास चुपचाप बंदा सिंह बहादुर का नाम दोहराता है। लेकिन हम चुपचाप नहीं, हम गर्व से उनका नाम दोहराएंगे। उनकी तपस्या, गुरु के प्रति समर्पण को अपने भीतर बसाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या तपस्या सिर्फ जंगलों में जाकर होती है? क्या तपस्या धर्म का मार्ग चुनना नहीं होता? क्या सत्य के मार्ग पर चलकर भी जीवन जीना आज के समय की तपस्या नहीं है? बंदा सिंह बहादुर और ऐसे कई तपस्वी जिन्होंने भारत की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, उनकी ये बलिदान की गाथा एक बार नहीं बल्कि बार बार कहना जरूरी है। क्योंकि कुछ कहानियां सुनना जरूरी है और कुछ को कहना, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बलिदान को ना भूले, सुंदर भविष्य की रचना करे, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहे। क्योंकि इतिहास से ही भविष्य है। और यही हमारी कोशिश है हमारे शो राष्ट्रगाथा के द्वारा, ऐसी गाथाओं को दोहराना जो इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं खो गई है। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।